चारों तरफ जिधर भी सुनो, सोशल मीडिया के पत्रकार जिससे भी प्रश्न पूछते हैं, सब राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं। ये असलियत है और यह बात सत्ता दल को मालूम हो चुका है। क्या आप ऐसे अनहोनी की कल्पना कर सकते हैं कि जिसके पास संसद में प्रचंड बहुमत हो, इस तरह हार मानने के लिए तैयार हो जाएगा? नहीं, वह सोचता है कि अगर वोटों से बात ना बनी तो फिर हम अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे। आप जानते हैं कि 2014 के बाद इन्होंने अनेक ऐसे कानून बनाए हैं जो संविधान विरोधी हैं, देश के लोगों के लिए खतरनाक हैं। 15 अगस्त 2023 को इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी जिसमें सत्ता दल के आर्थिक सलाहकार विवेक देबराय ने कुछ बयान दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब संविधान बदलने की आवश्यकता है। वैसे भी कोई संविधान की उम्र 17 साल से ऊपर नहीं होती। इसके पूर्व भी बीजेपी और आरएसएस के द्वारा संविधान को बदलने की बात बार बार कही जाती रही है। इनका कहना था कि वर्तमान संविधान ब्रिटिश सत्ता से प्रेरित है, वह ब्रिटिश सत्ता की धरोहर है, विरासत है और उसे हम बहुत दिनों तक नहीं चला सकते। गुलामी के चिन्ह को हम देश से मिटाना चाहते हैं। इसी तारतम्य में आरएसएस ने और भाजपा के नेताओं ने पुराने संसद को ब्रिटिश विरासत के रूप में बताया और कहा कि किसी भी कीमत पर इस संसद को समाप्त करना चाहिए और इसकी जगह नया संसद भवन बनना चाहिए। और इसीलिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने एक तरफा प्रस्ताव पास करके नए संसद भवन का निर्माण किया। इनके अनुसार संविधान में लिखे गए स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अभिव्यक्ति, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद आदि शब्द बेकार चीजें हैं। इन शब्दों के द्वारा देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है और इन शब्दों को समाप्त करना चाहिए। इनके अनुसार समूचा संविधान ही ब्रिटिश सत्ता की निशानी है और इसी के चलते ये प्राचीन नगरों के नाम बदले और भी बहुत सारे बदलाव किए। अनवरत ऐसे कानूनों का निर्माण किया है जिसमें संविधान की अवहेलना हुई है। सुप्रीम कोर्ट जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका की अवहेलना हुई है। ये कहते हैं कि संविधान के मूल ढांचे को भी बदला जा सकता है, जिसे कि संविधान में कहा गया है कि मूल ढांचे को कभी नहीं बदला जा सकता। ये उस मूल ढांचे को भी बदलने के लिए तत्पर हैं। आप सोच सकते हैं कि जिस समय संविधान से स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद आदि शब्द समाप्त हो जाएंगे, उस दिन देश के लोगों का क्या होगा? तब देश का शासन सुनिश्चित रूप से एकात्मक हो जाएगा। दोस्तों, राही जी की यह परिचर्चा आपको कैसी लगी और भारत में हो रहे बदलाव पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। तो हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।